नमस्कार दोस्तों। एक गांव में जाट जाटनी रहते थे। दोनों ही कम बोलने वाले मगर बड़े अक्लमंद थे। कई सालों बाद जाटनी के भाई को लड़का हुआ तो जाटनी ने जाट से अपने पीहर जाने की इच्छा जताई। जाट भी बहुत खुश था। उसने हामी भर दी और कुछ गहने भी अपनी बीबी के लिए बनवाए। जाटनी सारे गहने पहनकर पीहर के लिए चल पड़ी। जाटनी जब घर से निकलने लगी तो जाट ने टोका, मुझे लगता है तुम कंगन और गले का हार उतार कर एक थैले में डाल लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जाटनी बोली, अरे मेरा भतीजा हुआ है, वहाँ जाऊंगी तो कोई क्या देखेगा, तो क्या कहेगा, और मगर गहने पहन कर गई तो इसमें तुम्हारा ही मान बढ़ेगा। इतना बोलकर जाटनी चल पड़ी। संयोगवश जाटनी के पीछे दो ठग लग गए। दोनों ही ठग चालबाज और मक्कार थे। अकेली औरत समझकर वे अपने काम को अंजाम देने की तरकीब सोचने लगे। एक ठग जल्दी जल्दी चलकर जाटनी के पास आया और पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? जाटनी ने कहा, अपने पीहर जा रही हूँ भैया। तब ठग बोला, कहाँ है आपका पीहर? जाटनी ने कहा, फला फला शहर में के पास एक गांव है, वहीं मेरा पीहर है। तो जल्दी से दूसरा ठग बोला, यही तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी उधर जा रहे हैं। जाटनी ने कहा, ये तो और भी अच्छी बात है, एक से भला दो, दो से भले तीन। अब एक ठग बोला, बहन कोई कहानी सुना दो जिससे थकान महसूस ना हो और सफ़र भी जल्दी कट जाए। जाटनी बोली, मुझे ऐसी कहानियाँ नहीं आती, तुम ही सुना दो। तब दूसरा ठग बोला, ठीक है हम सुना देंगे, मगर एक शर्त है। जाटनी ने कहा, कैसी शर्त है भाई? तब ठग बोला, शर्त यह है कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठा कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। जाटनी को अब समझते हुए देर ना लगी कि मुझे ठगने के इरादे से साथ चल रहे हैं। जाटनी अभी और अधिक सावधान हो गई और बोली, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम कहानी सुनाओ। तब एक ठग कहानी सुनाने लगा। बहन हमारी एक गाय थी, बड़ी खूब मोटी मोटी आंखें थी। तब एक ठग कहानी सुनाने लगा। बहन हमारे एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत मोटी मोटी आंखें थी, उसके बड़े मतवाले सींग थे, लंबे लंबे कान थे, दूध इतना देती कि हम दूधते दूधते थक जाते थे, लेकिन फिर भी दूध खत्म ना होता था। उसमें खास बात ये थी, यदि हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो आकाश में पहुंच जाते और बाएं सींग पर बैठ जाते तो पाताल में पहुंच जाते। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो एक गोली सनसनाती हुई आई और हमारी गाय की गर्दन पर जा लगी। वह बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। जाटनी बोली, तुम्हारी गाय के मरने का मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ठग ने सोचा कि तीर तो निशाने पर नहीं लगा। तब ठग ने कहा, बहन अब आपकी बारी आई, कुछ तो सुनाओ। जाटनी बोली, ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। वह बोले, क्या शर्त है तुम्हारी? जाटनी बोली, अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम मुझे 100 रुपये दोगे। दोनों बड़े खुश होकर बोले, हमें मंजूर है। जाटनी ने कहा, तो सुनो मेरे भाइयों, जब मेरा विवाह हुआ था तो दहेज में मेरे पिता ने मुझे एक बैल दिया था। वह बैल बहुत अच्छा और खानदानी बैल था, किसी को कुछ ना कहता। एक बार खेत में एक दूसरा बैल उसे लड़ने के लिए आया और उससे लड़ाई की। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर एक अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने उसको बहुत दिखाया, इलाज करवाई, लेकिन वह जख्म ना भरा। खुशकिस्मती हमारी एक बिनोले का दाना उसके जख्म पर गिर गया।
कुछ ही समय में उसे जख्म पर एक कपास का अच्छा खासा पौधा बन गया। भाइयों, उसमें इतनी कपास निकली, तुम्हें क्या बताऊं। हमने वह कपास जमा करनी शुरू कर दी। इतनी कपास उस पौधे से उतरने लगी कि घर में रखने के लिए जगह न बची। घरों में, गांव में हमारे बैल के चर्चे होने लगे। दूर दूर से हमारे उस अनोखे बैल को देखने आते। कोई उसकी बड़ाई करते करते नहीं थकते। हमारे पास इतना ज़्यादा कपास हो गई कि हमें उसे संभालना मुश्किल हो गया। हमने उसे पिलवाना शुरू किया, कपड़ा बनवाना शुरू किया। कई किस्म के कपड़े बनवाकर तरह तरह के कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े बनवाए। बहुत से खेस भी बनवाए। उन खेसों में से 2 खेस कहीं चोरी हो गए। जो चोरी हुए वह सफ़ेद रंग के काली किनारी वाले थे। भाई भगवान, झूठ ना बुलाए, यह वही खेस हैं जो तुम ओढ़े हुए हो। अब उधार से खेसों को उतार दो। जो चोरी हुई वह सफ़ेद रंग के काली किनारी वाले थे। भाई भगवान, झूठ ना बुलाए, यह वही खेस हैं जो तुम ओढ़े हुए हो। अब आप अपने आप इन खेसों को उतार कर मुझे दे दो। दोनों ठगों ने खेस उतार कर जाटनी को दे दिए। और करते भी क्या, बेचारे अपनी शर्त जो लगाई थी वह शर्त हार गए। अगर वह झूठ कहते तो हार जीत का था। 100 रुपये देने पड़ते, इसलिए वे मजबूर थे। दोनों फुसर फुसर करने लगे कि हमने तो हजारों को ठगा, लेकिन यह तो हमारी नानी निकली। अब जाटनी बोली, भाई अभी अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई है, जरा आगे तो सुनो। उस कपास में से हमने कुछ मलमल के थान भी बनवाए थे। उन मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। यह जो तुम पगड़ी बांधे हुए हो उसी थान की है, ये भी उतार कर दे दो। दोनों मजबूर ठगों ने पगड़ी भी उतार कर जाटनी को पकड़ा दी। अब जैसे तैसे उससे छुटकारा पाना चाह रहे थे। अब वह शहर पर पहुंच गई और वह अब जानी जैसे तैसे उनसे छुटकारा पाना चाह रही थी। अब शहर भी आ गया था। तो एक ठग बोला, बहन बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को लाई हो तो दे दो। तो जाटनी बोली, नहीं मेरे भाइयों, मैं तो नहीं लाई, लेकिन मुझे मेरे कंगन बेचने हैं। पहले यह कंगन बेच लो, फिर मेरे भाइयों को मैं अपने पैसों से खाना खिलाऊंगी। दोनों बेचारे अपना सा मुंह लेकर सोचने लगे, सही तो है, हमें कंगन बेचने नहीं पड़ेंगे। अब यह कंगन बेच देगी तो पैसे भी इसके पास आ जाएंगे। फिर कोई दाव चलाकर इसके पैसे और गहने हथिया लेंगे। फिर शहर में पहुंचे तो बड़ी चहल पहल थी। जाटनी की नज़र एक सुनार की दुकान पर पड़ी। तब जाटनी बोली, भाई तुम यहाँ बैठो, मैं अपने कंगन बेचकर अभी आती हूँ। फिर तीनों ही किसी ढाबे पर बैठकर खाना खाएंगे। फिर दोनों ही ठग सुनार की दुकान के बाहर बैठ गए और जाटनी दुकान के अंदर चली गई। फिर सुनार ने कहा, क्या चाहिए आपको? जाटनी बोली, हमारे खेत में काम करने वाले 2 नौकर हैं, बड़े ही मेहनती और ईमानदार हैं। क्योंकि अभी फसल कट गई है तो मैं इन्हें बेचना चाहती हूँ। ये सुंदर नौकर हैं। उसने नौकरों को कहा। सुनार ने कहा, मुझे नौकरों की बहुत सख्त ज़रूरत है, तुम ये बताओ कि इनकी कीमत क्या लोगी? जाटनी ने 300 मांगे। 200 रुपये में बात तय हो गई। फिर जाटनी ने कहा, एक बार मैं नौकरों से पूछ लो कि यहाँ दोनों बिकना चाहते हैं या एक बिकना चाहता है। फिर जाटनी बोली, अरे सुनो, एक बेचूं या दोनों? ठगों ने सोचा कि ये कंगन बेचने की बात कर रही है। दोनों ने एक स्वर में बोल दिया, दोनों ही बेच दो। जाटनी ने सुनार के पास दोनों को ठगों को बेच दिया और 200 रुपये लेकर बाहर आकर बोली, इसी सुनार के मित्र के पास ही मिठाइयों की दुकान है। इसे मुझे बताया है कि वहाँ बहुत अच्छी मिठाई बनती है।
दोनों ठगों को बेच दिया और 200 रुपये लेकर बाहर आकर बोली, इसी सुनार के मित्र की पास ही मिठाई की दुकान है। इसने मुझे बताया है कि वहाँ बड़ी ही अच्छी मिठाई बनती है। तुम यहाँ ठहरो, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद सुनार ने उन लोगों को अंदर बुलाया और दुकान की सफाई करने के लिए कहा। तो हकीकत सामने आई। दोनों ठगों ने अपना माथा पीटा और बुरे से मन से काम करने लगे। उधर जाटनी और दोनों बेमन से काम करने लगे। उधर जाटनी अपने पीहर पहुंच गई और सफ़र की सारी कहानी सुनाई। तो सब कहानी को सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और कहानी अच्छी लगी हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।